मेरे भाई के शादी की पहली रात मैंने एक ऐसी चीज़ देखी थी जो एक कुंवारे लड़के को कभी नहीं देखना चाहिए था। इसके बाद मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। अब मेरे साथ क्या होगा। तभी मेरी भाभी ने मुझे देख लिया और फिर रात के 12 बज रहे थे और मैं बहुत खामोशी से कमरे में आया। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और गोद में रख लिया। आने वाले पलों को देखने के लिए पूरी तैयारी में था। यह पल मेरे बड़े भाई के शादी की पहली रात के पल थे, जिसे देखने के लिए बेतहाशा था और उन पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी तैयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ कुछ ऐसा हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा। भाभी भाई का वैसे तो सब कुछ ठीक था, पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी। लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वह था मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद चिड़चिड़ापन हो गया था और मैं बिना वजह चीज़ों की तोड़फाड़ कर रहा था। लेकिन मेरे इस तोड़फाड़ का कोई भी फायदा नहीं हुआ था और फालतू में मैंने अपने ही कमरे का नुकसान कर दिया था। बाहर तक मेरी कोई आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा था। मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर मेरा पूरा खानदान इकट्ठा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था, सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की बातें चल रही थी। मेरे भाई से मुझे शुरू से ही नफ़रत थी। न जाने क्यों यह नफ़रत इतनी होनी नहीं चाहिए थी। वह मेरा सगा भाई था, लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने गुस्से की वजह से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी। जो वह बोलता था घर में वही होता था। मेरे बड़े भाई का ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होता था और हम सब घर वालों को इस ऑर्डर को पूरा करना होता था। अगर कहा जाए कि माँ पापा को अपनी औलाद में से सबसे ज़्यादा किससे प्यार है तो वह है मेरे बड़े भाई। मेरे बड़े भाई से मोहब्बत सबसे ज़्यादा है तो यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं छोटा बेटा था, पर छोटा बेटा लाडला होता है, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शुरू से बड़े भाई को ही अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज उनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही अहमियत उन्हें मिल रही थी और यह मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी, बल्कि उन्हें मेरे बचपन की मोहब्बत भी मिल रही थी, जिसे मैं अपने बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा चाहता था। उसका नाम मीरा था। मीरा मुझे शुरू से ही पसंद थी और बड़े होकर यह पसंद बहुत ज़्यादा प्यार में बदल गई और प्यार में जुनून इश्क की ज़रूरत ले ली। और जब प्यार जुनून बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं होता और अगर कोई इसका इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है और मैं भी पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशी के दिन गुजर रहे थे। मेरे घर में जोरों से तैयारी चल रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने को कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि अब कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मीरा के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने जा रही हूँ। यह बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा तो मैं खुशी से पागल हो गया और मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे लिए मीरा का रिश्ता लेकर जा रही है। जब माँ घर में वह बात बताई तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मीरा से मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैं उनसे कहा कि आपने यह क्या कर दिया है। मैं मीरा से प्यार करता हूँ और आपने मेरे बड़े भाई की शादी उससे तय कर दी। मैं तो समझा कि आप मेरे लिए उनका रिश्ता लेकर गई हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे बिल्कुल भी इसका उम्मीद नहीं था। मेरी माँ ने कहा कि शर्म करो, वह तुम्हारी भाई की होने वाली बीवी है और अब वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है और तुम उसके लिए इस तरह की गंदे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। तो यह मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ तमाचा नहीं था, यह थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं कुछ देर के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरे माँ पापा मुझसे नाराज़ थे।
और अभी तो बड़े भाई को मालूम भी नहीं था कि मैं किसी बात पर नाराज़ हूँ। कुछ दिन सड़कों की ठोकरें खाने के बाद दिमाग ठिकाने पर आ गया और मैं घर अपने कमरे में आ गया। मुझे अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी को मनाने में बिजी था और पूरे घर ऐसे सजा चुका था जैसे शादी वाले घर होते हैं। मैं तो जैसे अंगारों पर जल रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। मैं मीरा को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा तो उसने कहा कि वह मुझे नहीं मिलना चाहती है। मैंने उसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, वह भाई से शादी करने से मना कर दे। लेकिन जवाब में मीरा ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मीरा ने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है तुम्हारे बड़े भाई के सामने। बहुत अच्छी नौकरी है उनकी, उनके पास गाड़ी है, वह एक मेहनती इंसान है और मुझे पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और तुम हो क्या अपने बड़े भाई के आगे दिन रात आवारागर्दी करते फिरते हो। तुम्हारा काम यही है, ना तो तुम पढ़ाई कर सके ना कोई मेहनती करते हो। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा, लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारे किसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब वक्त गुजर चुका है। हाँ, अगर यह रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनती करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो मैं तुम्हारा प्यार ज़रूर एक्सेप्ट कर लेती। अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह का सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ और बेहतर इसी में है कि तुम इस प्यार के रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं जो पहले से अंगारों पे जल रहा था, मीरा के दिल चीर लेने वाली बातों ने तो मुझे जख्मी कर दिया था और मैं बिल्कुल टूट सा गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मेरी तौहीन की थी, मेरी बेइज्जती की थी। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना कर देती तो शायद मैं मान जाता। फिर वह दिन भी आ गया कि मेरे भाई की शादी मीरा से हो गई और अगले दिन उसकी विदाई थी और मैं अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। फिर मुझे एक प्लान सूझा। जितनी तकलीफ़ मुझे मिल रही थी मैं उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ अपने भाई और मीरा को देना चाहता था, सब घर वालों को देना चाहता था। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। मैं फ़ौरन से मार्केट में गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही एडवांस कैमरा था। शादी का दिन तो सब घर वाले शादी में चले गए, पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी ही नज़रें बचाकर वहाँ से वापस आ गया। पूरा घर खाली था। मेरे भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कमरा फूलों की सेज से सजाया गया था। मैंने वह कैमरा बहुत चेक करने के बाद एक जगह पर फिट कर दिया था। कैमरा बहुत ही छोटा था, जो किसी के ध्यान में भी नहीं आने वाला था। भाई और मीरा को आज की रात प्यार भरे लम्हों में खो जाएंगे। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि इस कैमरे को ब्लूटूथ के जरिए मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया था। अपना यह कारनामा करने के बाद मैं दोबारा से मैरिज हॉल में गया। मैं धूमधाम देखने हरगिज नहीं गया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए, मेरे ना होने से वह लोग मुझे ढूंढने घर तक ना आ जाएं और सबको पता ना चल जाए। इसलिए मैं वापस मैरिज हॉल में आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस धूमधाम में गुस्से भरा फिर रहा था, अब मेरे अंदर एक सुकून सा मिल गया था और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दोनों का शादी बर्बाद करने के लिए मेरे पास कोई तो प्लान मौजूद है और आगे की ज़िंदगी मैं मीरा को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ ताकि वह मुझे रिश्ता बनाए, वरना मैं उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदगी ख्याल कहाँ से आ गए थे। ना मेरी परवरिश ऐसी थी, ना मेरा खानदान ऐसा था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ बैठे हुए थे। अपने भाई और उसके साथ बैठे अपने प्यार को देखकर तो मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी था मैंने उसकी खुशियों को बर्दाश्त करने को सोच लिया था।
शादी पूरा हो चुकी थी और विदाई का वक्त आया तो मैं सबसे पहले घर की तरफ भागा और घर पर मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजा दिया था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशियों में खुश हूँ और वह यह सरप्राइज़ देखकर बेहद ही हैरान हुए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा था वहाँ से लेकर उनके कमरे तक फूलों से ही सजावट हुई थी और फूल ही फूल बिछे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। मेरी बात सुनकर वह दोनों मुस्कुरा लिए और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ भी फेरा। वह दोनों हल्के से चलते हुए अपने कमरे तक आए और छोटे मोटे रस्मों के बाद मीरा को मेरी बहनों ने उसके कमरे तक पहुंचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर लिया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया, जहां पर मैं उनकी शादी की रात को देख सकता था। मैंने देखा कि मीरा अकेले कमरे में बैठी हुई है और मुस्कुराए जा रही है। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं उसकी हुसैन में खो गया था और मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। और कहते हैं ना, जलन का यही ख्याल होता है कि जो चीज़ हमें पसंद है अगर वो चीज़ किसी और के पास है तो वह हमें मिल जाए, और अगर वह हमें नहीं मिल सकती है तो दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। जलन के मारे मेरा भी यही हाल कुछ ऐसा ही था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अचानक मीरा उठकर खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं उसने मेरी हरकत पर पता तो नहीं चल गया। फिर मैंने देखा कि वह सोफे के सामने पड़े हुए टेबल पर रखा पानी पीने लगी, तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। वह प्यास की वजह से उठी थी। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वह फिर से अपने बेड पर बैठ गई। वह भाई का इंतज़ार कर रही थी और भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आए और मीरा के करीब आकर बैठ गए और वह उसे कुछ बात कर रहे थे। यकीनन यह उनकी खूबसूरती का तारीफ़ कर रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो देख ही सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था उन लम्हों को सोच सोच कर जिन्हें मैं देखना चाहता था। मैं वह लम्हे देखने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ेगा। मैं भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा। माँ पूछने लगी कि तुम्हें क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मैं अपनी माँ से कहा कि वह लड़की भाई की जान लेना चाहती है, वह उन्हें जान से मार देगी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मेरी माँ ने कहा, तुम बेफिजूली की बात कर रहे हो, आज उनकी शादी की पहली रात है और वह खुश हैं, और वह तुम बिना वजह के उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। इस तरह की हरकत कर रहे हो तुम, इस तरह से सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो हमें। अभी मेहमान घर पर हैं, अगर मेहमानों को यह बात पता चलेगी तो कितना बुरा होगा। माँ को जब मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो मैं छोटी बहन को कहा, जल्दी से चाबी ले आओ, और चाबी आते ही मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर सब हैरान रह गए थे। भाई फर्श पर गिरा पड़ा था, सर से खून भी निकल रहा था और मीरा के हाथ में छोटा सा गमला था। शायद वही गमला मेरे भाई के सर पे मारी थी। मेरे पापा ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाने का फैसला कर लिया, वरना बहुत बदनामी होने वाली थी। डॉक्टर आ गए तो देखा कि मेरे भाई ठीक है, उनको होश में लाए। अभी मेरी माँ मीरा की तरफ बढ़ी और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के साथ यह सब करने की। उसी वक्त मेरा भाई भी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और मीरा से सवाल किया कि क्यों मुझ पर इस तरह तुमने वार किया, आखिर हमला किया क्यों। लेकिन मीरा तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी कि इस हरकत पर वह शर्मिंदगी थी। माँ बोली, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ,
ताकि पुलिस तुम्हें जेल में डाल दे। माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो मीरा चीख पड़ी और बोली, यह सब मैंने आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया है। अगर मैं यह सब ना करती तो आज मेरे साथ साथ आप लोग भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। आपको पता है यह सब क्यों हुआ है? मेरी नज़र पानी पीते हुए इस गमले में लगे हुए खुफिया कैमरे पर ना पड़ती तो ऐसा कहकर मैंने कैमरा जहां फिट किया था, मीरा वहां से कैमरा खींचकर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हक्के बक्के रह गए थे। कौन है? कौन यह हरकत कर सकता है? मेरे बाबा ने फौरन से मेरे बड़े भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने यह हरकत की है? बहुत सारे लोग शादी के पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं। क्या यह तुम्हारी हरकत है? बाबा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसने यह सब नहीं किया है और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे कुछ मालूम है। दिल कर रहा था कि जिंदा ज़मीन में गड़ जाऊँ। ना जाने कहाँ से मीरा को कैमरे पर नज़र पड़ गई थी। तभी मेरा नाम लेते हुए मीरा ने कहा कि आपका यह बदतमीज बेटा यह हरकत की है। मैं जानती थी कि यह हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोई हरकत ज़रूर करेगा, क्योंकि मैरिज हॉल में मैंने नोट किया था कि यह थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और काफ़ी देर तक गायब रहा और फिर अचानक से वापस भी आ गया। शायद किसी ने यह बात नोटिस नहीं की थी, लेकिन मैंने यह बात नोटिस कर ली थी। मैं डर तो बहुत रहा था, लेकिन मैं मीरा पर गुस्सा भी करने लगा था और गुस्सा करते हुए कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सब मैंने किया है? मेरी बात पर मीरा ने कहा कि आप सब मेरे साथ इसके कमरे में चले। इतना कहते ही मीरा काफ़ी रफ्तार में मेरे कमरे तक बढ़ गई थी और उसके पीछे मेरे सारे घर वाले थे। मैं उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वह लोग नहीं रुके। सब कमरे में चले गए, जहां लैपटॉप को खुला देखकर सब हैरान में पड़ गए थे, जहां पर भाई के कमरे की तस्वीर थी। सबने पहले तमाचा मेरे बाबा ने कसकर मुझे मारा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा और फिर वह दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन तुम मेरी औलाद है। काश कि तू मेरा बेटा ना होता तो इस वक्त जिंदा भी तू ना होता। मेरे बाबा की बात सुनकर मीरा चीख पड़ी कि क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं इस घर की इज्जत नहीं हूँ जो आपका छोटा बेटा मिट्टी में मिलाने जा रहा था? मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। ना जाने मैं जुनून में यह सब क्या कर बैठा था। उसी वक्त मैं वहाँ से निकल गया। आज इस किस्से को बीते हुए 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में मैं अमेरिका में ही हूँ और मेरे घर वाले से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था और ना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूँ। न जाने सब मुझे माफ़ किए भी होंगे या नहीं, क्योंकि मेरी गलती ही इतनी बड़ी थी। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।